शिखा की शादी को 6 महीने ही हुए थे। वह एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर लड़की थी, जो शहर के माहौल में पली बढ़ी थी। उसकी सास, सुमित्रा देवी, पुराने विचारों की महिला थीं, जिन्हें नई पीढ़ी के तौर तरीकों से शिकायत थी। उनके विचारों में अक्सर टकराव होता रहता था। शिखा को सुबह देर तक सोने की आदत थी, जबकि सुमित्रा देवी को लगता था कि बहू को सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। रसोई के कामों को लेकर भी दोनों में अक्सर अनबन हो जाती। सुमित्रा देवी को लगता था कि शिखा जानबूझकर घर के कामों से बचती है। शिखा को भी महसूस होता कि उसकी सास उसे बिना वजह ताने मारती है। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें शिखा को भी भाग लेना था। सुमित्रा देवी ने उसे सुबह जल्दी उठने के लिए कहा, लेकिन शिखा ने अनसुना कर दिया और वो वहां से चली जाती है। तू कभी इस घर के तौर तरीके नहीं सीख पाएगी। शिखा ने तंग आकर जवाब दिया, आपको तो बस मेरी कमियां निकालनी आती है। मैं कुछ भी कर लूं, आपको खुश करना नामुमकिन है। इस तकरार के बाद दोनों के बीच और भी दूरियां बढ़ गईं। घर में खामोशी और तनाव का माहौल बन गया। कुछ दिनों बाद सुमित्रा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है और उन्हें आराम की जरूरत है। शिखा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सुबह उठकर शिखा सबसे पहले पूजा करती, फिर सुमित्रा देवी के लिए नाश्ता तैयार करती। घर का हर काम निपटाने के बाद वह सास के पास बैठकर उनकी दवाइयां देती और उनसे बातें करती। धीरे धीरे सुमित्रा देवी को एहसास हुआ कि शिखा दिल से उनका ख्याल रख रही है। एक दिन उन्होंने शिखा को पास बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुझ पर बहुत गलतफहमी पाली थी। मैं तुझे समझ ही नहीं पाई। माँ, मैं भी आपको ठीक से समझ नहीं सकी थी, लेकिन अब हम दोनों अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। उस दिन के बाद से सास बहू का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। घर में अब हंसी खुशी का माहौल था और दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थीं। सीख: रिश्तों में गलतफहमियां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम अहंकार छोड़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो हर रिश्ता प्यार और विश्वास दे भर सकता है।